बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर में आज का एपिसोड कितना खास रहा। आज के एपिसोड में कैसे बिग बॉस ने आग में घी डालने की कोशिश की, कैसे बिग बॉस चाहते हैं कि इस घर में दुश्मनी क्रिएट हो, दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो। हालांकि वो सबके रियल फेसेस को दिखा रहे हैं कि वो तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, वो तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, उसने तुम्हारे बारे में किस किस चीज़ों को रिवील किया है। ईशा को जो ये बात बताई है उन्होंने आज की, तुम्हारे बारे में रजत ने क्या बोला था। खैर शुरुआत करें आज, करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज बताते हैं कि आज कैसे बिग बॉस ने सबसे पहले तो करणवीर मेहरा को एक्सपोज करने की फुल तरीके से कोशिश की। करणवीर मेहरा की वो बात जो कि विवेन के लिए कही थी, बिग बॉस को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था कि वाई करण मेहरा ने आखिरकार ये बात क्यों की। करणवीर मेहरा ने ये कहा कि भाई पहले जो कहा था कि भाई 10-12 बार हम जो है बाहर मिले हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे बीच में, ये कोई दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, ही इज़ द स्टूपिड वन। इस तरीके से विवेन के लिए जो कमेंट्स हैं वो किए थे। करणवीर मेहरा ने उस चीज़ को सबके सामने रिवील किया, बट करणवीर मेहरा के इस बात को अब विवेन ने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया। मतलब विवेन ने उस चीज़ पर रिएक्ट नहीं किया ज़्यादा कि तूने मुझे स्टूपिड क्यों बोला, तूने मुझे ये क्यों बोला, तूने मुझे वो क्यों बोला। तो ये जो बड़ी चीज़ है ना, ये विवेन के अंदर एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी क्वालिटी है। जल्दी इंस्टिगेट नहीं हो रहा भाई ये बंदा। लेकिन चाहत पांडे पर अगर ये अभी भी अपना ध्यान रखे रहेंगे, चाहत पांडे से जो है अपनी दुश्मनी को जो है रखेंगे, तो भाई ये गेम में आई थिंक ज़्यादा है ना, इनका जो गेम है वो बोरिंग हो जाएगा। लेकिन इनको बोरिंग नहीं बनना है। विवेन के फैंस चाहते हैं विवेन बोरिंग ना बने भाई, बिग बॉस भी चाहते हैं भाई विवेन बोरिंग ना बने, जिसके चलते उन्होंने कहा कि इस घर में मजा नहीं आ रहा है, मसाला चाहिए। मसाला कौन लाएगा? मसाला लाएंगे कौन? करणवीर मेहरा एंड विवेन, जो कि अभी तक जो कि दोस्त दोस्त थे, लेकिन अब इनके बीच में जो है एक तनातनी सी, एक तनाव जो है इनकी दोस्ती में शुरू हो रहा है। इस तनाव को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसके चलते बिग बॉस ने करणवीर मेहरा की उस बात को लेकर करणवीर मेहरा को एक्सपोज करने की कोशिश की और उसके बाद बिठा दी टाइम ऑफ गॉड के लिए एक जनता, और जिसके चलते उन्होंने बाहुबली वाला जो सीन को रिक्रिएट कर दिया। लेकिन राजमाता जो है बहुत ही गलत चूज कर ली भाई, जस्ट बिकॉज शिल्पा शिरोडकर सीनियर एक्ट्रेस, उन्हें चाहिए सब कुछ। उन्हें चाहिए कि वो सब लोग उनसे आप करके बात करें। उन्हें चाहिए कि लोग जब वो बोले कि उन्हें ये चाहिए तो उनको वो चीज़ मिल जाए, विद नो ओपिनियन। उनकी कोई ज़्यादा ओपिनियन जो है उनकी किसी बात का मतलब रखती नहीं है। जस्ट बिकॉज विवियन से अगर वो उनके ऑपोजिट में रहेंगी तो वो इस गेम में लंबा टेकेंगे, ये बात शिल्पा नोज वेरी वेल। जिसके चलते उन्हें विवियन से दुश्मनी भी रखनी है, लेकिन विवियन एक बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से शिल्पा शिरोडकर इस गेम को खेल रही हैं, जो कि साफ सबको पता चल रहा है कि कैसे शिल्पा शिरोडकर ने इस गेम को कैसे तख्ता पलट जो है कर दिया। अब वो उन्हें कंफ्यूजिंग वाली जो राजमाता कहेंगे या फिर किस तरीके से, या वो उन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाई। यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बताता हूँ अबाउट रजत दलाल, कि रजत दलाल को हमेशा ऐसे रोल क्यों मिलते हैं भाई। या तो उन्हें इंस्ट्रक्टर वाला रोल मिल जाएगा या उन्हें विजिलेंस वाला मिल जाएगा कि आप चेक करेंगे किसने क्या किया है एंड ऑल। फिर रजत दलाल को जो गेम है स्टार्टिंग से ही सही चल रहा था, स्टार्टिंग में नंबर 1 पे, रैंकिंग नंबर 1 पे, हर चीज़ में भाई बंदा जो है नंबर 1 कर रहा था। लेकिन एकदम से अचानक से ना इस बंदे के जज्बात बदल गए। इस बंदे की सोच जो है वो बदल गई। इस घर में रहने के बाद वो बंदा जो सो रहा है हर दिन, रजत जब सोता है उस टाइम पे कुकड़ुकू जो है बजता है, उसके बाद वो कहता उठ जा शहजादा, तू उठ जा, मैं नहीं था मैंने साफ साफ जो है भाई बंदा झूठ बोलता है। तो कहीं ना कहीं रजत का जो ये गेम है ना उसको बहुत डाउन कर देगा अगर वो आगे अभी तक भी नहीं संभला तो। खैर यहाँ पे मे भी अब ऐसा लगता है कि रजत मे भी शो को जीत सकते थे, लेकिन अब अभी से ऐसा लग रहा है कि रजत मे भी शो को नहीं जीतेंगे। शो के विनर में पता कौन कौन होगा, आइदर करणवीर, आइदर और या फिर विवियन ही हो सकते हैं कलर्स के विनर, इस शो के विनर। ये बात साफ साफ जो है जग जाहिर हो रही है, कैसे बिग बॉस विवेन के सपोर्ट में बहुत ज़्यादा उतर गए हैं। कैसे बिग बॉस ने कहा कि भाई शो को टीआरपी चाहिए, शो को मसाला चाहिए। चलो इनके बीच में जो तनाव चल रहा है ना करण के और विवेन के, इसकी तनाव में थोड़ी सी और ज़्यादा इस तनाव को बढ़ाते हैं और इसमें थोड़ा सा आग में घी डालने वाला काम करते हैं। तो भैया वही वाली जो बातें हैं वो रिपीट कर दी। तो राजमाता बुला ली दोनों को, अनचुम डेरेंग को बना दिया भाई प्रिंसेस की, उन्हें इंप्रेस करना है। मतलब यार चुम डेरेंग को क्या, मतलब किस तरीके से, समझ में नहीं आया कि चुम डेरेंग को क्यों बनाया।
पर बनाया क्यों है ये समझ में नहीं आया। खैर आगे बात करेंगे उनके लिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है, करणवीर और विवियन के बीच में जो ये मुद्दा शुरू हुआ, जो ये बातें शुरू हुई कि कैसे टाइम ऑफ गॉड बनने लायक कौन है कौन नहीं है, तो यहाँ पर करणवीर मेहरा ने पास्ट की बात रिवील कर दी अबाउट विवियन कि जब मैं जीता था फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी, तब मुझे फ़ोन आया विवियन का कि यार तू जीता है एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल दैट्स वेरी गुड कि तू जीता है। फिर वो सब बातें की, उसके बाद कह रहा मुझे ये बात पता चलती है कि बिग बॉस के फर्स्ट डे कि ये बंदा भी आ रहा है, विवेन भी आ रहा है यहाँ पे। अब करणवीर मेहरा में भी उस चीज़ को बताना चाहते होंगे या फिर वो पुरानी जो पास्ट वाली जो बात है उस बात को इस तरीके से वो ले रहे हैं कि कैसे विवेन ने उन्हें कॉल किया, कि कैसे विवेन उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कि कैसे विवेन की बात जो छवि है वो बाहर इस तरीके से आ जाए कि विवेन को पता है कि करणवीर मेहरा भी अगर शो में जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, तो मैं उससे अपने जो बॉन्ड है वो बना के रखूंगा। इन सब बातों को कहीं ना कहीं करण वांट्स लाइक वो बंदा चाहता था कि वो इस सब चीज़ों को रिवील कर दे। बट यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि विवेन ने इन सब बातों को नहीं कहा होगा, जिस तरीके से पहले वाले कुछ एपिसोड्स माफ़ कीजिए कुछ सीजन्स में देखा होगा कि सबने कहा कि आपने कॉल किया था, आपको पता है ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि आपने कॉल क्यों किया है, आप मिलके बात करोगे। आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा था कि आप कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे कि आप बिग बॉस में जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर वो चीज़ का एक बड़ा खुलासा किया कि भाई क्यों विविन ने कॉल किया। अब ये बात जो है निकल के सामने आती है कि करण की वो जो पास्ट वाली बात थी जिस पर करण ने ये भी कहा कि यस मैंने बोला कि नहीं ये जो 10-12 दिन वाली जो मतलब दोस्ती है और ये जो बात करते हैं दोस्ती वाली, तो ये दोस्ती ऐसी कुछ नहीं है। हम कोई वैसे नहीं, ना मैं तेरे घर आया ना तू मेरे घर आया। हम सिर्फ बाय द वे विवेन इज़ वेरी गुड, ही इज़ अ फुटबॉल प्लेयर, तो जस्ट बिकॉज हम लोग साथ खेले हैं और हमारी कोई ऐसी कोई दोस्ती है कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जिस पर विवियन का एक बड़ा रिएक्शन आता है कि भाई जैसा कि ये कह रहे हैं, मेरी वाइफ ने कहा कि आपके जो फ्रेंड हैं जो भी जिन्हें आप जानते हो थोड़ा मोड़ा भी, वो जीते हैं तो उन्हें आप कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। तो जहाँ पर एक टॉन्ट के या फिर रोस्ट के मामले में बात करें तो करणवीर मेहरा की इस बात पर रोस्ट कर दिया विवेन ने कि वैसे तो मैं इन सब कामों में नहीं रहता हूँ ज़्यादा, मेरे पास और भी काम है, लेकिन जस्ट फॉर द जेस्चर मैंने कॉल किया और मैंने कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए इन्हें मैंने फ़ोन कर दिया। अब बात आती है कि इन्होंने बोला कि लंबी दोस्ती नहीं है या फिर 10-12 बार मिले हैं, तो इनसे पूछे कि हम कई कई कंट्रीज़ में हम गए हैं, खेलने के लिए हम लोग गए हैं, साथ में हम लोग गए हैं, तो वो दोस्ती नहीं तो फिर क्या थी। तो यहाँ पर विवियन जो कि करणवीर मेहरा को दोस्त तो मानता है, लेकिन करणवीर मेहरा की जो ये चाल है कि वो थोड़ा सा बहुत अलग तरीके से, कि जहाँ पर करणवीर वांट्स की उसने विवेन को बोला कि तू अविनाश का सजेशन मत सुन, अविनाश को तू मत सपोर्ट कर, अविनाश को जो तू सपोर्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को लेकर तो इस पूरी बात की जो जड़ है ना मे भी अविनाश मिश्रा है कि अविनाश ने की वजह से विवेन और करण के बीच की जो दोस्ती है इसमें दरार आनी शुरू हुई। और वो दरार अब इतनी तो ज़्यादा मतलब बढ़ गई कि अब करणवीर मेहरा ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है इन फ्रंट ऑफ विवियन। अब विवियन ने हर बात का जवाब बहुत ही शालीनता से दिया, बहुत ही शीतलता से दिया, लेकिन करणवीर मेहरा का जो एक गेम है, जैसे कि भाई वो एक खतरों के खिलाड़ी जो शो जीत कर आए हैं, तो उनका दिमाग चटक है, तेज है, उन्हें जो है वही सब चीज़ें हैं, वो करण का नेचर है। बट ये नहीं कह रहे कि वो बंदा गलत है, क्योंकि वो बंदा सही भी हो सकता है, वो बंदा सही होगा। बात करें तो ये पूरा जो शो है, करणवीर मेहरा अगर अपनी पे आए तो वो पूरे शो को अपने शोल्डर पर उठा सकता है, वो अपने कंधे पर इस पूरे शो को निकाल सकता है, अच्छे टीआरपी भी शो को मिल सकती है। बात करें विवियन की, तो विवियन को एक ऑलरेडी बिग बॉस ने पहले ही बोल दिया कि आप टॉप 2 में हो। तो ये जो गेम है ना, यहाँ पर एक बहुत अलग तरीके का जो गेम है, ये समझ में आ रहा है कि कैसे बिग बॉस ने इन दोनों को सामने बिठाया, इनकी बातों के बड़े बड़े खुलासे करवाए, और खुलासे में बड़ी बड़ी चीज़ें जो है पता चली कि किसने किसको कॉल किया, कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है, कौन फुटबॉल का अच्छा प्लेयर है, कौन ये कैसे कंट्रीज़ में गए साथ में, इनकी जो दोस्ती है वो दोस्ती है, वो दोस्ती है। लेकिन अब वो जो दोस्ती के जो मायने हैं वो करणवीर मेहरा ने ख़त्म कर दिए।
ये बात विवियन को पता चल गई कि अब करणवीर मेहरा से जो दोस्ती है, जो भी था मे बी मन में थोड़ा बहुत जो भी सॉफ्ट कॉर्नर, वो सब अब नहीं आएगा। करणवीर मेहरा जो कि काफ़ी चुलबुला टाइप का बंदा है, वो चंट है, तेज है, चालाक है, उसे जो है ये शो को भी जीतना है। मे बी ये शो ना भी जीतना चाहे, लेकिन फिर भी उसे ये है कि जिससे उसने पंगे लिए है ना, वो उस पंगे के चक्कर में, जिसने पंगे लिए हैं, जैसे कि अविनाश के साथ जो है लड़ाई वड़ाई जो मतलब चल रही है, जिसके चलते उसने बोला कि मैं तेरा बताऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझसे बड़ा हूँ, पापा 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 एंड ऑल, ये सब चीज़ें। सो कहीं ना कहीं करण का जो ये गेम है ना, बहुत ही अलग तरीके का है। वो इस गेम को बहुत आगे तक जो है लेके जा सकता है। विवेन का ये है कि वो इस गेम को बहुत ग्रेजुअली खेल रहे हैं। ग्रेजुअली खेलने में क्या है ना, वो धीरे 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 करके ना, धीरे 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 करके कब ऊपर चला जाएगा भाई ये बंदा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा चंट चालाक की तरफ जो है मतलब खेलेगा, तो वो जो है गेम को खेले। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ क्या है ना, 3 ऐसे बंदे हैं, करण, अविनाश एंड विवेन, ये 3 आज के टॉप 3 हैं। बात करें तो ये टॉप 3 हैं, इन्हें जल्दी कोई नहीं निकालेगा और इनका जो गेम है वो चल रहा है। विवियन को एक अलग तरीके का जो सपोर्ट है ना वो मिल रहा है, अपने गेम से नहीं, लेकिन विवियन का जो वो सपोर्ट है ना, कि कैसे उनकी फैन फॉलोइंग, प्लस में आज जिस तरीके से जब चुम डैरंग को इम्प्रेस करना था, तो विवियन से बेटर वहाँ पर करणवीर मेहरा दिख रहे थे। ये बात फैक्ट है। करणवीर मेहरा का जो बोलने का स्टाइल, करणवीर मेहरा की जो हर बात पे जो एक अलग तरह के जो पंचेस होते हैं, वो सब चीज़ें, सबको हंसाने वाली चीज़ें, कॉमेडी वाली चीज़ें, स्पेशली डांस, बहुत अच्छा डांस किया। मतलब जिस तरीके से कहते हैं ना, फुल एंटरटेनमेंट किया, हंसी आई, हंसे। लेकिन विवियन जब आए तो उस चीज़ पर हंसी नहीं आई, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं उस टाइम पे। वहाँ पर विवियन जो कि मार खा गए। लेकिन फिर भी करणवीर मेहरा के मुद्दे को लेकर यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि राजमाता जो है शिल्पा जी, उन्होंने कहा कि करण के लिए कि करण जो है मेरा मुझे पता है कि करण अपने उस पर ठीक है, लेकिन बड़ा ट्विस्ट लेकर आई वो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है, उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि अभी काफ़ी टाइम है टाइम ऑफ गॉड बनने के लिए करण के लिए। लेकिन यहाँ पर समझदारी वाली जो बात है ना, वो विवेन ने कर दी, विवेन जो कि निकल गए टाइम ऑफ गॉड। अब यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर जो कि डर गई, या उन्हें डर है कि उन्हें शो से ना कोई बेघर कर दे, क्योंकि उन्होंने विवेन को किया है, क्योंकि उनकी जो फैन फॉलोइंग है काफ़ी ज़्यादा है, या फिर जो सब चीज़ें, तो क्या वो डर गई, या उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से इस गेम को खेलना चाहे हैं, कि उन्होंने दोस्ती भी रखी और उन्होंने दुश्मनी को भी कायम रखा। ये चीज़ है, शिल्पा ने दोस्ती दुश्मनी दोनों को जो है कायम रख लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ें सामने आती है कि शिल्पा के इस डिसीजन पर मे बी वो खुद बाद में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही होंगी। उनके माइंड में वो कि यार मैंने क्यों लिया नाम, ऐसा क्या मेरे पे ऐसे कौन सा जादू कर दिया। तो वो जो जादू है वो जादू तो नहीं किया, लेकिन फिर भी करणवीर मेहरा ने उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं किया, तुमने मुझे टाइम ऑफ गॉड क्यों नहीं बनाया। ये एक बहुत अच्छी बात करणवीर मेहरा की लगी कि कैसे उसने इस चीज़ को काफ़ी समझदारी वाली वे से वो बंदा जो है लेके गया है। तो ये बिग बॉस ने जो चाल चली है, बिग बॉस ने, तो यहाँ पर बात करेंगे अगर ईशा के बारे में, तो ईशा को बिग बॉस ने दिखा दिया कि तुम रजत से दोस्ती मत रखो, रजत तुम्हारे टाइप का नहीं है। रजत ने ये कहा इनके बारे में कि ये समझदारी से नहीं खेल रहे हैं, या फिर ये दोस्ती में इस तरीके से जो चल रहे हैं, ब्ला 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 जो भी चीज़ें हैं। तो ईशा को सतर्क करने की कोशिश की। क्यों? बिकॉज ईशा और विवियन ऑलरेडी एक शो में थे, तो ईशा को ही क्यों लाना था स्पॉटलाइट में, एलिस क्यों नहीं, एलिस को क्यों नहीं लेकर आए, ईशा को क्यों लेकर आए बिग बॉस? बिकॉज ऑफ विवियन डिसेना। ईशा को दिखाई गई चीज़ें, सच्चाई दिखाई गई कि ईशा अब नाउ तुम्हें विवियन के साथ अपनी जोड़ी को बनाए रखना है। इस गेम में रहने के लिए तुम्हें दूसरों का सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम्हें विवियन का सपोर्ट चाहिए। ये बात बिग बॉस ने साफ साफ जो है क्लियर कर दी है आज की डेट में। सो ये था भाई आज का एपिसोड, और आज के एपिसोड में सब बातें तो क्या ही बताएंगे, लेकिन ये जो मेन जो बातें हैं ये सब थी कि कौन किसने डिप्लोमेटिक तरीके से खेला है, कौन कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, किसने कैसे बिग बॉस ने जो आग लगानी शुरू करी, कैसे दोस्ती में दरार जो तनाव है अब वो बढ़ेगा,
कैसे पता लग गया, कैसे किसको एक्सपोज किया। सो यहाँ पर जो बड़ी चीज़ें हैं, बिग बॉस आजकल एक्सपोज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस एक्सपोजर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस आगे चाहेंगे कि इस घर में और ज़्यादा जो है बहसबाजी देखने को मिले। क्या रिएक्शन आपका आज का एपिसोड देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।